सद्गुरु, दुनिया की सभी संस्कृतियों में एक बात समान है कि वे इंसानी जीवन का सम्मान करते हैं। अपनी या किसी और की जान ले लेना ठीक नहीं माना जाता। पर अगर कोई सच में दुखी है, अगर किसी को जीवन में बहुत ही बुरा सौदा मिला हो, तो कोई एक नए खेल की शुरुआत क्यों नहीं कर सकता? इस खेल को खत्म करके एक नए खेल की शुरुआत, क्या इसमें कुछ गलत है? तो अगर मुझे बुरा सौदा मिलता है तो क्या मुझे इसे खत्म करने और फिर से वापस आने का अधिकार नहीं है? अगर नौकरी में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अगर आपकी शादी में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप तलाक ले सकते हैं। अगर समाज में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप ईशा योगा केंद्र आ सकते हैं। अगर ईशा योगा केंद्र में आपको बुरा सौदा मिलता है तो आप पहाड़ पर जा सकते हैं। तो ये चीजें अपना जीवन खत्म करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। First of all, you didn't create it. So you don't talk about ending it. पहली बात तो ये कि आपने इसे नहीं बनाया, तो आप इसे खत्म करने की बात मत कीजिए। जब एक अलग प्राणी या अलग व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान गायब हो जाती है और आप और सृष्टि का स्रोत एक हो जाते हैं, अगर आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ फेंक सकते हैं। तब आपको ऐसा करने की अनुमति है। शरीर को नुकसान पहुंचाकर या पेड़ से लटक कर नहीं। हमें आपको पेड़ के नीचे दफनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेड़ से लटकना न तो आपके लिए अच्छा है न पेड़ के लिए। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि चाहे सौदा अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है तो हर चीज एक सीढ़ी है। हर चीज आपकी परम खुशहाली की सीढ़ी है। अगर आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है तो जिस भी परिस्थिति में आप होते हैं उससे अपनी पहचान जोड़कर इतने फंस जाते हैं कि लगने लगता है कि मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी ये सब बकवास है, क्योंकि अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो आप मरना चाहते हैं। कल सुबह कुछ ठीक होने लगा तो आप जीना चाहते हैं। आप तीसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं। आप फिर से शादी करना चाहते हैं। अगर कल सुबह चीजें थोड़ी बेहतर होंगी तो आप प्लान बनाने लगेंगे। सब कुछ उजाड़ लगता है तो आप आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, है ना? तो ये बस एक खेल है जो आप अपने मन में खेल रहे हैं। एक बार की बात है, एक सेल्समैन ने नए बने घरों में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि कोई भी सेल्समैन अब तक वहां नहीं गया होगा, क्योंकि ये घर नए बने हैं। तो वो वहां का सबसे पहला सेल्समैन बनना चाहता था। उसने जाकर सबसे पहले घर पर दस्तक दी। एक महिला ने आकर दरवाजा खोला। उस महिला के कुछ कहने से पहले ही वो उसके घर में घुस गया और गाय का खूब सारा गोबर लिया। अपने बैग से गाय का ताजा गोबर निकालकर घर के नए कारपेट पर फैला दिया और बोला, देखिए मेरे पास एक अनोखा वैक्यूम क्लीनर है। आप देखना, मैं इस कारपेट पर जितना भी गोबर पड़ा है सब साफ कर दूंगा और जरा भी बदबू नहीं रहेगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस गोबर का हर एक टुकड़ा खा लूंगा। मैं खुद इसे खाऊंगा। तो उस महिला ने पूछा, क्या आपको थोड़ी टोमेटो सॉस चाहिए? क्योंकि हमारे घर में अभी तक बिजली नहीं है।
आपको थोड़ी सी टोमेटो सॉस की ज़रूरत है। स्वाद अच्छा लगता है तो आप अचानक जीना चाहते हैं। सिर्फ गोबर खाते खाते आपको मरने की इच्छा होती है। आपने खड़े होकर कहा, सद्गुरु, अगर आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं तो ऐसी बकवास आपके मुंह से नहीं निकलेगी। सद्गुरु का कोई मतलब नहीं जब आप अपना जीवन खत्म करना चाहते हो, क्योंकि यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझसे यही कह रहे हैं, है ना? यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। आप कृपा में नहीं हैं, आप कहीं और हैं, अपने जॉब की चिंता में, अपने परिवार की परेशानियों में और दूसरी चीजों में। आप वही सब सोच रहे हैं। बस यहां रहिए, अचानक ये अनमोल बन जाएगा। मैं इसे अनमोल बना दूंगा। Press the bell icon on the YouTube app and